गुरु जी आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी आशीर्वाद भी बना रखो आप, तो संत मेरा कोई है नहीं। आपको सात शब्द की प्राप्ति हुई? हाँ सर हो गई गुरु जी, कई महीने हो गए, 24 घंटा और दिन रात। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और अपने वीडियो कितने देखे? वीडियो तो गुरु जी हम देख रहे हैं 1.5 साल से, तो डेली। बोलिए बोलिए। 1.5 साल से देख रहे हैं गुरु जी वीडियो, तो हम आज भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं आज के। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऐसा है, मुझे कहने का मतलब यही है कि आपका पहला जीवन और अभी का जीवन क्या महसूस हो रहा है? कोई अलग थलग लग रहा है या बस वैसे कि वैसा 2 गुना 4? और तो गुरु जी सब सही है, लेकिन बाल बच्चे हैं ना। हाँ हाँ। ये इन पे कृपा को रखो गुरु जी, ये नहीं मानते बात को। ऐसा है ना, देखो इन सबसे कहते हैं सत्संग सुनो प्रवचन सुनो, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देते। ऐसा है, देखो जो भी जन्म लेता है ना, तो उसका भाग्य साथ में लाता है, या हम क्या बोलते हैं, प्रारब्ध साथ में लाते हैं, कर्म साथ में लाता है, और वो उस हिसाब से चलता है। जैसे कहीं हम यात्रा में भी जाते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र भी जाता है, तो कोई बड़ा सेठ साहूकार तीर्थ क्षेत्री होता है तो वो बहुत बड़ा अन्नदान भी करता है, दान पुण्य भी करता है। तो हम भी देखते हैं, हम बोलते हैं यार हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो ये क्या हो गया? तो सेठ जी उसके पास पैसे थे, हमारे पास नहीं है, या है थोड़े है। वो जो काम कर रहा है, वो काम के जो इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास कम पैसा है, इसका मतलब ये है। तो ये आ गया, पैसे के ऊपर आ गए ना, वैसा ही हमारा जन्म होता है ना। तो वो कर्म जो लाता है साथ में, वो पैसा ही समझो, या जो भाग्य उसको पैसा समझो, कुछ भी समझो। तो हर एक ने अलग अलग लाया होता है। तो ऐसा है कि अभी आपका भाग्य से आपको ये मिल गया, आपका विश्वास भी हो गया, और अभी आपके बच्चे हैं, आप उनको भी कह रहे हैं कि ये मानो, तो ऐसा नहीं होता। अभी देखो आपको आप भी प्राप्त हो गया, जो 1 बरस हो गया, बराबर, लेकिन आपकी उम्र अभी कितनी हो गई? इतनी तो 55 साल की है गुरु जी। हाँ ठीक है, जो भी है बराबर। और अभी आपके लड़के की कितनी उम्र है? तो मुझे ये कहना है, अभी लड़कों की उम्र जब आपकी थी, अभी आपके लड़कों की उम्र समझो 30 साल है, तो आप जब 30 साल के थे तब आपका विचार कैसा था भगवान के बारे में? या तब आपको भगवान मिला था क्या, ईश्वर मिला था क्या, या ये प्रक्रिया इतनी समझ में आई थी क्या? नहीं। क्यों नहीं आई? तो उस टाइम आपका संसार चल रहा था ना, संसार की परेशानियां थी, तो आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से वहां लगा था, माने पैसा कैसा कमाए, एक दुख आए, ये कैसा एक दुख से पार हो जाए, एक दुख पार हो गए, दूसरा दुख खड़ा हो गया, एक धंधा किए नहीं चला, दूसरा धंधा किए, एक नौकरी किए कम पगार मिल रहा है, दूसरी ली। तो ऐसा है कि जैसा कोई पेड़ भी होता है ना, तो जैसा उसका उम्र होता है ना ज्यादा, तो तभी उसको टाइम पे ही फल आते हैं, बराबर, माने वो टाइम पे ही पकते हैं। हमने अगर कितना ही कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वो आने चाहिए, तो नहीं आ सकते, नहीं आते। तो वैसा ही हर किसी का है। इसलिए कहते हैं कि जब आदमी जो 25 का होता है तो हम उसकी शादी कर देते हैं, फिर 50 का हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि अभी संसार छोड़ दो, अभी वानप्रस्थ आश्रम धारण करो, 75 हो गया तो फिर तो पूरा ही छोड़ दो। तो 50 के ऊपर हम ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, क्योंकि अभी हम स्थिर हो गए माने अभी बच्चे काम को लग गए, लड़कियों की भी शादी हो गई,
माने अभी थोड़ा सा ऐसा समझो कि हम सेटल हो गए, बराबर। तो अभी हम हमारा अगला जीवन का सोचेंगे, फिर हम इसमें आते हैं, फिर देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, फिर मन भी लगता है, फिर ध्यान से हम प्रवचन भी सुनते हैं, बराबर कि नहीं। और ये सोचते हैं कि ये क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होते हैं हम, या तुम, या दूसरों से पूछते हैं, या दूसरा कुछ बताता है, वापिस हम उससे विचार करते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारा टाइम जाता है हमारा। हमारे विश्वास तो बैठना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पहले शुरुआत तो ऐसी होती है कि जिस वंश में हमने जन्म लिया, माने जिस कुल में हमने जन्म लिया, फिर उसी का कोई तो भी धर्म होता है कि नहीं। तो फिर वो धर्म क्या कहता है परमात्मा के बारे में, फिर वहां से स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारा समाज क्या कहता है, फिर हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, तो फिर इसमें सब आ जाता है। फिर थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा होती है तो कहते हैं कि यार हमारा ही धर्म नहीं, बाकी भी धर्म है, फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो भी सुने, फिर तीसरे का भी सुने, फिर धर्म में धर्म, धर्म में धर्म, पंथ में पंथ, पंथ में पंथ, तो सब गड़बड़ गड़बड़, कुछ समझता नहीं है। माने ऐसे समझो कि ज्ञान ही बटोरते जाते हैं, और जितना ज्ञान बटोरते उतना और ज्यादा संशय में आ जाते, होता है ना, तो संशय बढ़ता है। हाँ, यहाँ वहाँ जाते हैं, गुरु भी करते हैं, बहुत सारा प्रवचन भी सुनते हैं, हमारे ऊपर शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं, मंत्र का भी जाप अजापा करते हैं, ध्यान में भी शांत तरीके से बैठते हैं, जिसने भी कुछ बताया है या हमको जो अच्छा लगा वैसा करने की कोशिश करते हैं, किसी ने कुछ बता दिया वैसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो होना है वो होता नहीं, जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो भी होता है वो हमारे से ही होता है। आया समझ में। माने इसके पहले जब तक आपको सार शब्द प्राप्त नहीं था तब तक आप जो भी करते थे उसका ही नतीजा आता था। आपने खाना खाया, आपका पेट भरता था, बराबर, कोई ऑटोमेटिक आपका पेट नहीं भरता था। नहीं। माने किसी ने कुछ कह दिए कि ये ऐसा ऐसा करो, ये मंत्र करो, ये ध्यान करो, ये ऐसा विचार रखो, ऐसे बंधन में रहो, गुरु करो, गुरु को परमात्मा मान लो, गुरु को नहीं माने किसी भगवान को मान लो, वगैरह वगैरह, या तीर्थ स्थली में जाओ, ये जाओ, वहां जाओ, बस उसी में ही हम। लेकिन जो भी करते थे हम हमारी तरफ से करते थे, और हम जो जैसे चाहते थे वैसा नतीजा निकलता था, लेकिन असल में वो नतीजा कुछ काम का नहीं है, वो हमारा नतीजा है, हमने तैयार किया है, हमारी निर्मित है, हमने बनाया है, बराबर। मिट्टी का गोला हमने लिया है और उसको, उसकी मूर्ति हमने बनाई है, फिर गणेश जी की बनाई होगी, हनुमान की बनाई होगी, शंकर की पिंडी बनाई होगी, या कुछ भी बना, लेकिन हमने बनाया, हमने तैयार किया। तो इसमें हमको एक समझ में आ गया कि जो भी हमारे से होता है, फिर हमारे से ध्यान होता है, हमारे से कोई मंत्र का जाप होता है, हमारे से श्वासों पे अजपा हम करते हैं, या कोई कान दबा के हम कोई सुमिरन करते हैं, या कोई धुनें सुनते हैं, या कई जगहों पे हम अंदर जाके लक्ष्य टिकाते हैं, या कोई किसी विचारों में चलते हैं, या किसी विचारों से रहनी सहनी करते हैं, खान पान करते हैं, या हमारे कोई या किसी ने दूसरे ने दिया कोई बंधन हमारे ऊपर लाद लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। माने ये सब कुछ हम करते हैं, इसमें परमात्मा का कोई रोल होता नहीं है। इसलिए हमारा कंफ्यूज होता है कि ये सच है क्या, वो सच है। कोई बोलता है कि मंत्र सच है, कोई बोलता है ध्यान ही सच है, कोई बोलता है परमात्मा ही सच है, कोई बोलता है आत्मा ही आत्मा है, हम सच है, कोई बोलता है ये दोनों भी गलत है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है ऐसा, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलो। तो गुरु जी, हम जो कह रहे हैं बच्चों से, मतलब जिस रास्ता पे हम निकल चुके हैं उसमें हमें कांटे मिले हैं, तो उस रास्ता पे तुम लोग मत जाओ। हाँ, भावना। तो अभी बच्चे के लिए हमने फार्म पुलिस की जगह निकली है, इंदौर में अकेडमी में बच्चा हमारा बड़ा, हाँ, तो फार्म भरवाया,
तो फार्म कैंसिल हो गया उसका, उसको जगह जगह पर ठोकरें मिलती हैं, फिर भी नहीं सुनता हमारी। हाँ 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 हाँ। तो हमने किसी रास्ता बन जाए, उस रास्ता पर हमें कांटे मिले हैं, कुआ मिला है, उसमें हम गिर पड़े हैं, तो तुम लोग मत गिरो उसमें। बात बराबर है, आपकी भावना अच्छी है। देखो, हर माता पिता की भावना अपने बच्चों के प्रति अच्छी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चा मान जाए। मैंने क्या कहा कि उसने भी प्रारब्ध साथ में लाया है, बराबर। हमको लगता है हमने बहुत सारी ठोकर खाई है, अगर हमारे रास्ते पे ये चलेगा तो तुरंत यश उसको मिल जाएगा, लेकिन ये हमारी सोच है ना। उसके लिए तो ये सोचना भी महापाप है कि क्या हम आत्मा है, क्या परमात्मा होता है, क्या जीव होता है, क्या जगत होता है, क्या मोह होता है, क्या माया होती है। बच्चों के लिए एक ही होता है कि अपना कैरियर बनाए, बराबर, अच्छी नौकरी लगे, या वो उसका जो फोकस है, उसका जो लक्ष्य है वो उसी पे रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों मिक्सिंग कर देते हैं ना। हमको लगता है कि थोड़ा सा कोई परमात्मा को माने, भगवान को माने, या उसकी शरण में जाए, या उसको कुछ भी प्रार्थना करे कम से कम। अभी बात ऐसी है, हमने जान लिया कि परमात्मा क्या होता है, उन्होंने तो वो भी नहीं जाना ना, तो वो क्या प्रार्थना करे, किससे करे, और करे भी तो उनका विश्वास भी होना चाहिए ना कि हाँ हाँ होता है परमात्मा, हाँ हाँ होता है कोई आत्मा, या होता है कोई तो भी भगवान। तो ये भी बात है। तो उनका उतना अभ्यास ही नहीं ना, या उनका उतना बुद्धि का, या उनकी उतनी बुद्धि विचार नहीं हुई ना। उनकी अभी जो बुद्धि चल रही है, बस उनका शिक्षा और नौकरी पाना या बड़े बड़े इम्तिहान देना, तो वो उनके रास्ते पे सही है। तो ऐसा समझना कि उनकी जगह हम परमात्मा से प्रार्थना करें, यही एक होता है, दूसरा रास्ता नहीं है। या हम अगर कहे उनको कि आप प्रवचन सुनो, ये सुनो या ये, तो देखो हम यही विचार करना कि जब हमको ये चीज 55 साल में मिली, तो हमारा तो बच्चों का तो उतना 55 साल नहीं हुआ ना, लेकिन हमको लगता है कि उनका भी हमारे जैसा इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए कि 55 बरस तक वो परमात्मा की राह देखे। तो ये जो भी आपको मिला है ना, तो ये आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही मिला है। हो सकता है उनके प्रारब्ध के हिसाब से अब भी मिल जाए, या और 10 बरस में मिल जाए, या अगले 20-25 बरस में मिल जाए, तो उनका प्रारब्ध उनके साथ। तो कोई किसी का भाग्य बनाता नहीं, कोई बना नहीं सकता। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, परमात्मा भी हमारा भाग्य नहीं बनाता। अभी आप बोलेंगे ऐसा, फिर परमात्मा को मानना ही क्यों? देखो, परमात्मा ने कोई कि मुझे मानो, मेरी पूजा अर्चा करो, मेरी मान बढ़ाई करो, या मुझे पालो, ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है, परमात्मा ने नहीं कहा है। ये तो हम हमारे बुद्धि से कर रहे हैं ना कि यार हम तो जन्म लिए हैं, हम वापिस हमें जाना है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? क्योंकि हम जो हमारे आंखों से ये जो प्राणी जगत देखते हैं, तो ऐसा लगता है ना, थोड़ी बुद्धि हमारी भी चलती है ना कि हो सकता है अगले जन्म हम भी प्राणी बन जाएंगे। लेकिन प्राणियों का क्या हाल है, उनको तो उनकी तो भोग योनि है, माने जो दे दिया है, सजा सुनाई गई है, बस वो सजा काटना, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हम तो मनुष्य है ना, हम तो विचार कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे तो हाथ में कर्म करना भी है, और कर्म का भोग, फिर अच्छा भोग हो या बुरा भोग हो, वो भोगना भी हमारे हाथ में है, दोनों हमारे हाथ में है, कर्म और कर्म भोग। लेकिन जो पशु पंछी है, प्राणी है, उनको तो भोग ही नहीं है, उनको तो कुछ कर्म करने आते ही नहीं है और कर भी नहीं सकते। हम तो आएगा तो चलेगा। हाँ बोलो। हम तो परमात्मा से दुआ मांगते रहते हैं कि प्रभु सबकी सद्बुद्धि दो, सबको इनको बुद्धि सुधारो। बराबर, ये हुई हमारी प्रार्थना, ये हुई हमारी भावना। क्या ये हमारी भावना हो गई, हमारी अच्छी भावना है और ऐसी ही भावना होनी चाहिए। लेकिन ये कोई ऑर्डर में नहीं हो सकता ना
ना ना। फिर ये ऐसा तो हो सकेगा? फिर हम ऑर्डर कर रहे हैं परमात्मा को, मेरे बच्चों का भला कर दे, या किसी भी रास्ते कोई भी प्रार्थना, फिर वो अच्छी प्रार्थना हो या अलग तरीके की प्रार्थना हो, तो एक प्रकार की वो ऑर्डर ही हो जाती ना। तो भाव रख सकते हैं कि हमारा बच्चों का तू भला कर, बस एक बोल देना, एक अर्जी करना, बाकी लेकिन उस अर्जी पे अमल होगा नहीं होगा तो ये सब परमात्मा के हाथ में है। ये तो प्रभु ही जाने। प्रभु ही जाने और प्रभु ही जानता है तो कब क्या करना है किसी का। क्योंकि देखो परमात्मा भी एक चेतन है ना, और हम भी एक चेतन है, लेकिन परमात्मा की चेतनता सर्वव्यापक है। उसकी व्यापकता पूरे हम बोलते कण कण में है, लेकिन हमारी व्यापकता नहीं ना। तो इतना ही दोनों का फर्क है, लेकिन दोनों भी चेतन है। माने कि डीएनए क्या है, तो हम जो कहते हैं ना कि हमको प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है, तो ये जो संतों ने कहा है ना, इसका मतलब क्या है कि हम भी एक चेतन है, परमात्मा भी एक चेतन है, लेकिन परमात्मा की सत्ता जो है सर्वव्यापक है। पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड क्या पूरा उसके सह वो सर्वव्यापक है। तो उसने हमको भी व्याप्त किया है, पूरे प्रकृति को व्याप्त किया है, वो इतना उसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन हमारी सर्वव्यापकता नहीं है, बराबर। और हम भी जैसे रहेंगे, आज ऐसे है कि ऐसे रहेंगे, कल भी जब परमात्मा हमको मिल जाएगा या उसी के स्टेट में जाएंगे, उसके राज्य में जाएंगे या उसके जगह जाएंगे, उसकी सर्वव्यापकता में हम विचरण करेंगे या जाएंगे, तो क्या हो गया? हम भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमने हमको पा लिया। अभी जैसा ऐसा एक समझो कि अभी आपका कुटुंब है, आप दोनों पति पत्नी और आपके लड़के, बराबर, ये आपका पूरा एक कुटुंब हो गया। जब आपके जो ब्याही हुई बहन है उसको भी बुलाते हैं, जो क्या बोलते आपके बहन का जो भी है पति है, उनको भी बुलाते हैं, उनके बच्चों का भी बुलाते हैं। तो ये और थोड़ा परिवार बढ़ जाता है। एक आपका परिवार हो गया, आपने आपके बहन का परिवार भी बुला लिया, आपके भाई का परिवार भी बुला लिया, तो आपका परिवार बढ़ रहा है। जैसे हम शादी में करते हैं, समझो आपके घर की शादी है, तो हम सब हमारे रिश्तेदार को बुलाते हैं कि नहीं? तो हमारा एक पूरा कुटुंब हो जाता है, बड़ा कुटुंब हो जाता है। तो वैसा ही हम आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। लेकिन जब हम उसके स्टेट में जाते हैं, उसकी सत्ता में हम प्रवेश करते हैं, उसकी सर्वव्यापक सत्ता में हम प्रवेश करते हैं, माने हम क्या हो गए, हमारे कुटुंब में भी आ गए ना। सही बात। जैसे शादी में हम सबको बुला लेते हैं, तो हमारा बाप ही है ना वो परमात्मा। परमात्मा तो हम ही हमको पा लिए, ऐसा समझना। माने चेतन ने चेतन को ही पा लिए ना, या एक चेतन ने दूसरे चेतन को बुला लिया, या एक चेतन के सर्वव्यापक सत्ता में वो विचरण कर रहा है, बराबर। आपके, मैंने कहा ना, आपकी बहन का जो लड़का होगा वो आपके घर में आया है, तो वो भी घर का ही सदस्य हम कहेंगे कि नहीं? हाँ, परिवार का ही एक है। वैसा हम ऐसा समझो कि परमात्मा के इसमें हम चले जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, चेतन में ही चेतना को पा लिए, इसलिए आपे में आप समाये। तो समाना का मतलब वो नहीं है। तो कुटुंब एक जगह पूरा आ गया तो कोई एक दूसरों में घुल मिल नहीं जाते। हम घुल मिल का अर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, और जैसे शादी खत्म हो जाती है जो तो अपने अपने घर में चले जाते हैं, बराबर। तो ऐसा ही हमको जब मोक्ष मिल जाता है तो हम परमात्मा के यहाँ, परमात्मा के सर्वव्यापक सत्ता में चले जाते हैं, बराबर। लेकिन हम भी चेतन है और वो भी चेतन, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता है, हमारी सर्वव्यापकता नहीं है। लेकिन कुटुंब हमारा एक ही है ना, इसलिए आप में आप समाना। अभी आप में आप समाना, यहाँ दो आप आ गए। एक आप हमारा आप, माने हमारा आत्मा का आप, और दूसरा आप परमात्मा का आप। एक ही कुटुंब है ना, एक ही है।
तो हमको क्या है, शादी हो गई तो शादी के लिए तो हम हमारे रिश्तेदार के यहीं चले जाते हैं ना कुछ दिन। तो ऐसा ही समझो मोक्ष मिलता है तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ से वहां चले जाते हैं, बराबर उसकी सत्ता में चले जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो बात ऐसी है, तो ये इतना गहरा नॉलेज, इतना गहरा नॉलेज हम बच्चों को दे सकते हैं क्या? या बच्चा क्यों बोलेगा, वो बोलेगा कि हमारी जो अभी यहाँ जो सत्ता है, मानिए जो पृथ्वी है, या हमारा ही कोई ठिकाना नहीं लग रहा है, माने हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, या हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो क्यों इतनी बड़ी ऊंची बात करेगा? तो परमात्मा की सर्वव्यापकता तो पूरा ब्रह्मांड उसने व्याप्त लिया है। तो जब हम हमारा मोक्ष होता है तो उतने ब्रह्मांड में हम विचरण करते हैं आनंद से, वो भी आनंद से। अभी समझो ये पृथ्वी है, समझो आपके पास पैसा है, तो जितना पैसा है उतना आप भी घूम सकते हो, देश विदेश में जा सकते हो, लेकिन कितना जाएंगे? जितना आपके पास पैसा है उतना जाएंगे ना, उतना ही। तो बाद में तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरा स्टेट पूरा सेल करके देंगे, पूरा पैसा कमाएंगे, पूरा जो अपनी जमीन जायदाद बेच के पूरा पैसा इकट्ठा करेंगे और पूरा खर्चा करेंगे और देश विदेश घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा हिस्सा निकाल के देश विदेश जाएंगे, वापिस आप आपके घर में आ जाएंगे ना। सही बात। तो जब हमारा मोक्ष हो जाता है तो उस स्टेट में हम जाते हैं, परमात्मा की सर्वव्यापकता में हम घूमते हैं, तो वहाँ तो कोई पैसे की तो बात ही नहीं है ना। नहीं। तो बस वहाँ तो आनंद ही आनंद है, कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो, बस हमारे बाप की सत्ता है, हमारे बाप का ही सब, माने हमारा बाप का ही है सब कुछ। तो हम सब जैसा बच्चा अपने बाप के जो भी स्टेट प्रॉपर्टी होती है उसका वो तो मालिक ही होता है, बाद में होता है। ये तो हमारे इसमें समझो, मृत्युलोक में समझो, ये परिवार का ऐसा चलता है, एक जाने के बाद दूसरा मालिक हो जाता है। माने हमारे जो स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, हम जाने के बाद, गुजर जाने के बाद हमारे प्रॉपर्टी का मालिक हमारा बच्चा हो जाता है। लेकिन ये मृत्युलोक में मृत्यु की बात आती है ना, एक जाने के बाद दूसरे की हुकूमत चलती है। लेकिन परमात्मा तो अविनाशी है, हम भी खुद अविनाशी है, तो यहाँ वहाँ तो मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमें मोक्ष मिलता है वो अनंत काल के लिए मिलता है, बराबर। माने उसमें कोई सीमा नहीं होती, जब तक हमारा जी नहीं भरता तब तक। हो सकता है कि अभी हम आए हैं या आप आए हो, हमको वापिस परमात्मा मिला है, तो हो सकता है कि हम पहले भी मुक्त ही होंगे, हमको पहले भी मोक्ष मिला ही होगा। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि वहाँ हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो अभी तो बहुत आनंद भोग लिए, चलो थोड़ा सा पृथ्वी में जाए। हो सकता है कि नहीं ऐसा? सही बात है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम आए और वापिस हमें परमात्मा ने बुला लिए, माने परमात्मा ने बोले कि चलो तू मेरा है, चलो। इसलिए हम बोलते कि हमें मोक्ष मिला, तो इसको पहले हमें मोक्ष मिला है ऐसा नहीं है। तो मोक्ष मिला भी तभी हम हमारे, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही मुक्ति, सब बंधनों से मुक्ति। तो मोक्ष जब हमें मिल जाता है तो वहां तो कोई बंधन नहीं होते। बंधन माने कि परमात्मा ऐसा नहीं बोलता उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, फिर वो भी क्या हो, एक बंधन हो गया, वो तो हम परमात्मा के बंधन में आ जाएंगे वापिस। फिर मोक्ष मिलने से क्या है? तो मोक्ष अगर हमें मिल गया तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। और परमात्मा की जो सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, उसमें हम आनंद में विचरण करते हैं। तो फिर अगर हमें लगा तो हम वापिस पृथ्वी पर या कहीं भी जा सकते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लोगों को सार शब्द प्राप्त होता है, हमें क्यों नहीं होता है? तो हो सकता है हमें क्यों मिला, तो उसका एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले से ही हमें मोक्ष मिला होगा, लेकिन हम हमारी मर्जी से चलो अभी आ जाए, थोड़े घूम कर आ जाओ। जैसे हम कहीं किसी गांव में जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं,
वापिस हम हमारे घर में आ जाते। वैसा हमारा घर समझो मोक्ष है, तो हमको कभी लगा होगा कि चलो हम वापिस जाएंगे, लेकिन अभी जिस मृत्यु लोक में हम आए हैं या पृथ्वी पर है, तो इसके कानून के हिसाब से हमारा जन्म तय होता है कि नहीं, फिर इसी कानून से हमें चलना पड़ता है कि नहीं। सही है। लेकिन हम पहले ही मोक्ष के अधिकारी है, तो इसकी वजह से हमें बराबर फिर कोई न कोई बताता है कि भाई चलो भूल गए थे, अभी यहाँ नहीं रहना है, हमारा बाप के घर वापिस जाना है। बस हमें याद आ जाता है और फटक से वो क्रिया हो जाती है, फिर बोलते हैं अरे हमको तो जीती जी मोक्ष मिला, तो इसके पहले मिला होता है कि नहीं, तो मिला ही होगा, ऐसा समझ के चला। बोलो। एक दिन गुरुजी हम किसी पंडित के पास गए थे किसी काम से, हम और हमारी पत्नी दोनों। हाँ हाँ। तो उन्होंने कही हाथ दिखाओ हमारा, देखो अपना भी दिखाया फिर हमारा भी। तो पंडित जी बोले कि तुम्हारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं और तुमसे तुम्हारे ऊपर है 2.5 साल से, और ये मार्च अप्रैल में तुम्हारे दिन सही आएंगे। तो हमने कही भाई देखो हमारे तो दिन सही है, नहीं परमात्मा की सब दिन है, जो परमात्मा करेगा वो उसका जो राजी है मर्जी है उसकी मर्जी है, जो कुछ करेगा वो ही करेगा। हाँ ये बात होनी चाहिए, इसको तो मोक्ष कहते हैं ना, सब बंधनों से मुक्ति। अभी हमें कोई बांध नहीं सकता, बराबर। तो अगर उसने हमें बांध लिया है, परमात्मा ने बांध लिया है, अभी हम परमात्मा के हो चुके हैं, तो जो भी कुछ आएगा आगे मरते दम तक तो देखो हमें तो जीना तो पड़ेगा ही, जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक तो जीना पड़ेगा ही, तब तक जो होगा वो देखा जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि हमको पहले भी मोक्ष मिला होगा, तो फिर हमें अगर पहले मोक्ष मिला होगा तो फिर अभी हम वापस ये बंधन में क्यों आ गए। तो मैंने क्या कहा, मोक्ष का अर्थ ही वो होता है कि बंधनों से मुक्ति। तो हमको मोक्ष भी मिल जाता है, परमात्मा के सर्वव्यापक सत्ता में भी हम रहते हैं, कितने फिर बरस रहते होंगे वो उधर का कैलकुलेशन वहाँ, लेकिन जब भी हमको लगा तो हम आ गए, वापिस यहाँ आ गए। और ये पृथ्वी का तो नियम क्या है, जिसने भी जन्म लिया तो जन्म के पहले वो उसके कर्म लेके आता है, बराबर। अभी फिर ये कर्म तो मैं इसका अगर पहले मोक्ष में था तो मेरे तो फिर कर्म तो नहीं होगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मैंने क्या कहा, अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आपको मोक्ष अभी मिल गया है, बराबर। लेकिन आपको ये जीते जी मालूम हो गया कि आपको मोक्ष मिल गया, आपको कंफर्मेशन हो गया। क्या हो गया, आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपको अभी मोक्ष मिला है। लेकिन अभी तो आपका तो कोई जीवन तो बाकी है कि नहीं, 5-25 साल जो भी होगा तो उसमें भी कर्म होंगे कि नहीं, आपके अच्छे बुरे आपके हाथों से होंगे या कोई प्रारब्ध के कर्म से। लेकिन जब हमें सार शब्द मिल जाता है तो उसी वक्त हमारे पिछले जो कर्म होते हैं ना वो तो पूरे शून्य हो जाते, 0 हो जाते। लेकिन फिर हम जब वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं तो फिर वहां तो कोई कर्म तो नहीं होते, तो फिर जन्म हमारा फिर कैसा हो गया, वापिस होना नहीं चाहिए था ना, अनंत काल के लिए मोक्ष माने आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा समझो कि हमने वहां विचार किए कि चलो अभी बहुत यहाँ आनंद में रहे, थोड़ा पृथ्वी भी जाके घूम के आते हैं। लेकिन नियम तो पृथ्वी का नियम तो ये है ना, आपको जन्म लेना है तो उसके लिए आपके कर्म चाहिए, तो फिर वो कर्म कहाँ से आए। तो अभी वो छोड़ दो सब बातें, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी ध्यान रखो। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। अभी आपका आगे वाला जो जीवन है 5-25 साल, तो उसमें भी आपका कुछ तो भी कर्म होने वाला है कि नहीं, क्यों नहीं। अभी जो कर्म होगा तो कर्म का तो विनाश नहीं होता, माने जो भी हमें अच्छे कर्म करेंगे या बुरे करेंगे तो उसके जो नतीजे है वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हमारा तो अगला जन्म नहीं है, बराबर। तो ये जो कर्म होते हैं ना, माने आपको जब सार शब्द मिला, माने आपको जब मोक्ष का कंफर्मेशन हो गया, उसी दिन से तो अभी मरते दम तक जो भी 5-25 साल आपके रहेंगे तो उसमें जो भी कर्म है ना वो यही रह जाते हैं। ऐसा समझो कि वो जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, आपके नाम
खजीना के रूप में वो आपके कर्म आपके साथ रहते हैं, माने ये जमीन में रहते हैं या जड़ में रहते हैं, क्योंकि कर्म ये तो जड़ है ना। सही बात। तो ये जड़ के यहीं रहेगा ना, ये पृथ्वी में दबे रहेंगे, ऐसा समझो, बराबर। और अभी आपका मोक्ष हो गया, फिर आपका करोड़ों करोड़ों साल आप आनंद में विचरण कर रहे हैं, और ऐसा अभी आपको लगा कि चलो हम पृथ्वी पे जाएंगे, तो फिर ये जो आज गड़े हुए जो है ना, मैंने क्या कहा, जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई तब से मरते दम तक जो भी कर्म थे वो तो आपके साथ नहीं गए, क्योंकि आपको अगला जन्म नहीं, आपको तो मोक्ष मिला है, बराबर। तो ये जो गड़े हुए थे ना वो हमें वापस लटक जाते हैं, बराबर, और हमारा जन्म ये पृथ्वी पर आ जाता है, हो गया राउंड पूरा। तो ऐसे ही हम अभी तो चलो ये पृथ्वी है इसलिए हमें मालूम है कि हम पृथ्वीवासी है, ये मृत्यु लोक है, बराबर। तो ऐसे तो हजारों लाखों पृथ्वी होगी, पृथ्वी माने जहाँ कहीं जीवन होगा, ये तो हमने यहाँ नाम दे दिया ये पृथ्वी लोक है, बराबर। तो ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में बहुत जगह, ऐसा असंख्य जगह, अनंत जगह ऐसे पृथ्वी से ही हालत है, समझो। वहां भी हमने ऐसा ही, ये फार्मूला तो यही चलेगा ना, जैसे मैंने बताया वैसे। तो आप किसी अगर दूसरे पृथ्वी पे होंगे तो वहां भी आपको समझो मोक्ष मिला ही होगा पहले से, और आपको लगा कि चलो वहां वापिस जाएंगे, अपना थोड़ा सा जो जगह है जहाँ हमने पहले जन्म लिया है तो वापिस जाएंगे, तो आपका जो कर्म है जो गड़े हुए हैं पहले से ही वो आपको वापिस चिपक जाते हैं, और वहां वापिस आपका जन्म हो जाता है, फिर वो पृथ्वी लोग हो या दूसरा लोग हो, बराबर। ये सिलसिला चलता है, तो आपके ऊपर रहता है। देखो मोक्ष के तुम आपको मिला, लेकिन आपको कितना दिन रहना है वहां, उसके हिसाब से आप हो सकते हैं, बराबर। आपको अभी लगा कि मुझे मोक्ष मिला है लेकिन मुझे सत्ययुग में आना है, समझो ऐसा कि बोलते हैं सत्ययुग बहुत अच्छा होता है, वो क्या नर नारायण का जोड़ा होता है, रहता है, सब सुखी होता है वगैरह वगैरह, जो भी आपने पोथी पुराण में सुना होगा। लेकिन अपनी इच्छा है, आपको मोक्ष मिला, लेकिन एक इच्छा आपकी थोड़ी सी दबी हुई है, क्या यार मुझे वो सतलोक में जाना है, सत्ययुग में जाना है, सतलोक अलग, सतयुग में जाना है, या वैकुंठ लोक में जाना है, आपकी इच्छा है, या पहले से आपको थोड़ा सा आपके ऊपर हो गया है मेमोरी से, जैसे होता है कोई पंथ में कि नहीं विष्णु का लोक है, वो तो कोई गोलोक भी कह देते हैं, तो वो वैकुंठ लोक है, तो मोक्ष तो मिल गया, लेकिन आपको एक इच्छा थोड़ी मन में है कि थोड़ा वहां भी घूम के आ जाए वैकुंठ में, तो आपको तो मोक्ष मिल जाएगा बाद में मर जाने के बाद, तो लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार आप वापिस वहां भी जा सकते हैं। तो बोलने का, कहने का मतलब क्या है, मोक्ष का हम क्यों चाहिए, मोक्ष का इतना बोलबाला क्यों है, हर ग्रंथ में, हर धर्म में, पंथ में मोक्ष का बोलबाला क्यों है? तो मोक्ष का मतलब ही होता है कि बंधनों से मुक्ति, बराबर। लेकिन अभी क्या होगा, बाकी गुरु लोगों ने क्या किया, वो ऐसे सोचते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड माने ये पृथ्वी लोग है, बराबर। ज्यादा से ज्यादा कोई स्वर्ग नरक होगा, कोई वैकुंठ लोक होगा, कोई गोलोक होगा, कोई शिवलोक होगा, कोई ब्रह्मलोक होगा, वगैरह वगैरह, माने थोड़ा सा सीमित। बोलते हैं ना 14 भुवन है, 21 ब्रह्मांड है, पर उनकी दुनिया उतनी है। या ऐसा समझो कि कोई लोग बोलते बस हमें बाकी तो सब झूठ है, समझ में, ये पृथ्वी सच है, माने हम आत्मा ही सच है और हमें आत्मा को ही पाना है। वो कैसे जाएंगे अलग जगह, क्यों फिर वैकुंठ में जाएंगे, क्यों ब्रह्मलोक में जाएंगे, क्यों उनको मोक्ष मिलेगा, क्यों मोक्ष माने वो परमात्मा के जो सर्वव्यापक सत्ता, जो आनंद वाली सर्वव्यापक सत्ता है, उसमें कैसे वो विचरण करेंगे? क्योंकि गुरु ने ज्ञान ही ऐसा दिया है कि हम आत्मा है, हमको ही हमें पाना है, तो हमें हमको पाना है, तो हमारी व्यापकता तो यही है, पृथ्वी पर है, माने हमको यही ज्ञान है, तो हम नहीं जा सकते ना, बराबर कि नहीं? बोलो क्या बोल रहे थे? आजकल गुरुओं ने तो बंटवारा कर दिया परमात्मा का, अलग अलग पंथ में अलग अलग नाम, क्या नाम तो एक ही है परमात्मा का। हाँ हाँ हाँ, इन लोगों ने तो अलग अलग नाम रख दिए, कहीं सोहम है, कहीं ओम है। बात ऐसी है
कि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, परमात्मा अनाम है। ये नाम तो हमने निकाले ना, पृथ्वी वाले लोगों ने निकाले है ना, लिखने पढ़ने बोलने वाले सुनने वाले, ये तो किसी तो बना है ना। तो चलो ठीक है, पृथ्वी पर हम है तो ये हमारा ऐसा शरीर बनाया है, तो अलग जगह अलग पृथ्वी होगी तो वहाँ शरीर अलग होगा, बराबर कि वहाँ की भाषा भी अलग होगी, हो सकती भाषा हो ना हो, वहाँ दिखता हो ना हो, या वहाँ कोई सुनने की बात हो या ना हो, या वहाँ एक आंख हो या ज्यादा आंखें हो, वगैरह वगैरह, कैसे भी कल्पना करे वैसे भी लोग होंगे कि नहीं। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है, माने सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है। सर्वव्यापक का मतलब ही होता है ना, वो तो पूरे ब्रह्मांड उसने व्याप्त किए। अभी ब्रह्मांड कितना है, अभी आपको तो मैंने कुछ ये दिए थे ना, वीडियो दिए थे ना, जैसे ये अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी है, तो मैंने कहा ना जैसा हमारे पृथ्वी होता है और ये जो नवग्रह होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सौरमाला बोलते हैं, बराबर। ऐसे असंख्य सौरमाला एक गैलेक्सी में होती है, कितनी असंख्य सौरमाला की एक गैलेक्सी बन जाती है। तो फिर हमारी ये एक सौरमाला में एक सूरज है, तो फिर वो ऐसे असंख्य सौरमाला बन के एक गैलेक्सी बन जाती है ना। तो वो फिर वो गैलेक्सी में कितना सूरज होगा, अनंत सूरज होगा ना। तो ऐसे एक गैलेक्सी बनती है, अनंत सूरज की एक गैलेक्सी बन जाती है, फिर उसमें भी अनंत पृथ्वी होती है। तो ये हुआ एक गैलेक्सी। ऐसे कहते हैं कि 200 अरब गैलेक्सी है, कितना 200 अरब गैलेक्सी है। हम तो ये हमारी जो सूर्यमाला है ना, यहाँ से वहां भी नहीं जा सकते। ये तो हमको भी मालूम है ना कि एक शुक्र ग्रह भी हम नहीं जा सकते, एक गुरु ग्रह भी नहीं जा सकते, इतना पैसा भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, नहीं जा सकते, या इतनी उम्र भी नहीं है, तो एक गैलेक्सी तो क्या पार कर सकते। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसमें 200 अरब गैलेक्सी है। तो सोचो तो फिर उसमें कितना पृथ्वी होगी, कितना क्या होगा, क्या कोई दिमाग चल सकता है क्या? सही बात। तो उसमें हमें जाना नहीं। अगर ये गुरु की बुद्धि सिर्फ पृथ्वी पर ही घूमती है, पृथ्वी पर प्रलय होता है, हम वही मर जाते हैं, वापिस प्रलय पानी अलग हो जाता है, पृथ्वी ऊपर आ जाती है। अगर वो गुरु का ज्ञान इतना ही है तो वैसा ही होगा ना। देखो जैसे आपकी सोच वैसा ही होने वाला है, बराबर की है। सही बात। अगर लड़के को 10वीं ही सीखना है, बस 10वीं पास करना है, बाकी मुझे नहीं सीखना है, तो बस उसकी बुद्धि वही चलेगी, 10वीं पास करता है और कई काम को लग जाता है, छोटा मोटा काम, मजदूरी का, वहीं तक रहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी चलती नहीं है या उसकी सोच ही नहीं है। फिर किसी भी प्रारब्ध की वजह से वो कोई आर्थिक उसको या उसका मस्तिष्क उतना नहीं चलता है। तो वैसा ही गुरु का उतना मस्तिष्क चलता नहीं, उसको ज्ञान ही ऐसा मिला है, या उसने पढ़ा होगा, यहाँ वहां से लिया होगा, यहाँ वहां से ढूंढा होगा। अगर हमने धर्म ग्रंथ भी ढूंढे ना, तो वहां सबसे ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी का ही ज्ञान भरा है, बाकी ज्ञान नहीं है, बराबर। तो अगर गुरु को मालूम ही नहीं है कि ये कितना बड़ा है, तो अभी तो गूगल सर्च करे तो सब समझ में आता है ना। साइंस भी कहता है ना ये हमारी एक पृथ्वी है, लेकिन ऐसे पूरे 200 अरब गैलेक्सी है, तो उसमें कितना अरब खरब पृथ्वी होंगी, बराबर। तो कितना अलग अलग जीवन होगा, रहन सहन होगा, खान पान होगा, देखना होगा, हमारा आकार वगैरह होगा। लेकिन ये सबसे अलग परमात्मा है। परमात्मा का जो सर्वव्यापक स्टेट है, सर्वव्यापक सत्ता है, वो इससे अलग है, क्योंकि ये जो पूरे ब्रह्मांड है उसको हम क्या जड़ ही कहेंगे ना। जड़ है। तो हमने जड़ की प्राप्ति नहीं की है, करनी नहीं है, बराबर। तो हम अलग है, वो हमको वो चेतन की हमने प्राप्ति की है, सर्वव्यापक, वो भी सर्वव्यापक चेतना के हमने प्राप्त की है, वो परमात्मा की प्राप्ति की है। तो हम वैसे ही जाएंगे ना, कितनी सहज बात है। माने हम इतने विशाल बुद्धि के हो गए, तो मुझे इतना ही कहना है कि जैसे हमारे विशालता होगी या विशालता करवा देने वाला होगा, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप गूगल सर्च करके देखो
तो आपको सब कुछ साइंस भी बता देगा कि कितना बड़ा है, तो उसमें हमारे औकात क्या है। और अगर कोई गुरु यही की बात कर रहा है, पृथ्वी लोक की बात कर रहा है, तो फिर क्या कहना, बराबर की नहीं? हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि हमें किसी के ऊपर कुछ थोपना नहीं है। जो तो अपना भाग्य लेके आया है, कर्म लेके आया है, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, बराबर। तो गुरु जी अपना आशीर्वाद रखना हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, बस यही हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे हाथों में कुछ नहीं है। सब कुछ परमात्मा देख रहा है, सब कुछ परमात्मा सुन रहा है। आपकी जो मन की इच्छा है वो भी सब कुछ वो सुन रहा है, तो करेगा, लेकिन उसके हिसाब से, बराबर, हमारे हिसाब से नहीं। हाँ, बस हम उसको फिर शरणागत हो जाना है। चलो, उसकी मर्जी है। हाँ, उसकी मर्जी पे रहना, उसके हुक्म में रहना। आप बता देना ये है, और आप बता भी क्या देना, वो तो सर्वज्ञानी है। लेकिन हमारे मन के क्या बोले, मन के इसके ठीक है, वो बता देना तो बता देना, कोई चिंता की बात नहीं, वो भी चलता है। क्योंकि आपको मालूम है ना बच्चे का क्या मन में है, क्या इच्छा है, वो करेगा, उसके मुताबिक करेगा। और वो हमें वो भी वही करना है कि तेरी इच्छा जैसी करनी है वैसा उसको रख, उसको तू बना, बराबर। उसमें कोई जोर जबरदस्ती हमारी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु जी आशीर्वाद रखना है, तो आपके चरणों कोट कोट प्रणाम मेरा। हाँ, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।